तो देखो बेटा, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ चुके थे, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ चुके थे, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पढ़ चुके थे। अब भाई साहब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। इसकी दो पोजीशन होती है, हमारे सिलेबस में है। पहली पोजीशन होती है एंड ऑन, मतलब जैसे ये डायपोल है बेटा तो इसकी ये वाली पोजीशन। इसके तीन नाम होते हैं, तीनों नाम पीछे लिखे हुए हैं, तीनों नाम याद भी रखने, किसी भी नाम से पूछ सकता है। एंड ऑन या एक्सियल या लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन। ये वाली पोजीशन अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इसे कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इस पोजीशन में जैसे ये डायपोल है, इसकी वजह से यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर दूर, 20 सेंटीमीटर दूर, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोलेगा पॉइंट पी पे। तो अगर आप ये डायग्राम देख रहे हो तो ये रहा डायपोल, ये रहा प्लस क्यू, ये रहा माइनस क्यू, यहाँ पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सेंटर से डिस्टेंस, ये सेंटर का डिस्टेंस है फ्रॉम वन चार्ज, ये तो हमेशा 2a होता है, तो हाफ का क्या हो गया, a हो गया। और ये वाला डिस्टेंस हमने क्या मान लिया भाई साहब, r मान लिया फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से r मान लिया। तो प्लस क्यू का डिस्टेंस p पॉइंट से r माइनस a, माइनस क्यू का डिस्टेंस फ्रॉम p पॉइंट r प्लस a। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अच्छा भाई साहब, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से अवे, यानी कि प्लस क्यू, ये दिख रहा होगा अवे, थोड़ा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि लंबा टॉपिक है। नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स किधर को इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, ये ई माइनस क्यू की वजह से हो गई। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी अगर 180 डिग्री पे होती है तो क्या होता है, सबट्रैक्शन। अब प्लस क्यू बड़ा होगा क्योंकि प्लस बेटा पास में है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी। तो ई नेट क्या होगा, ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। फॉर्मूला क्या लिख दोगे, 1/4 into q अपॉन, अब ये क्या हो जाएगा बेटा, r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/4 q अपॉन, ये टोटल क्या हो जाएगा, r प्लस a का होल स्क्वायर, दोनों का एलसीएम ले लोगे, पहले तो कॉमन ले लोगे, 1/4 into q, 1/r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस a का होल स्क्वायर, दोनों का एलसीएम ले लोगे, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब आप एलसीएम ले लोगे और ये स्क्वायर बोलोगे, a प्लस b का होल स्क्वायर पूरी दुनिया जानती है, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2r माइनस, अब माइनस साइन के साथ लेकर चलना, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ar, क्योंकि ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। अब ये 4ar आ गया, r स्क्वायर कैंसिल, 4ar आ गया। p का फॉर्मूला क्या होता है, 2qa, सब्स्टिट्यूट करो। फाइनल फॉर्मूला याद रखना है, E इज इक्वल टू 1/4 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगला केस, अगर डायपोल बहुत स्मॉल है, क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, यानी कि a बहुत छोटा है, डायपोल की लेंथ बहुत छोटी है, तो r के सामने निगलेक्ट हो जाएगी, a को उड़ा दो, तो r की पावर क्या हो जाएगा, 4, r की पावर 4 को कैंसिल करोगे तो क्या बन जाएगा, r क्यूब। फाइनल फॉर्मूला आता है E नेट इज इक्वल टू 1/4 into 2p अपॉन r क्यूब। और अगर आपको ये समझ में आ गया भाई साहब, तो ये रहा क्वेश्चन, बिल्कुल इसी पे बेस है। अगर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, फिर आंसर कमेंट्स में लिख दीजिए।